नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बाबा रामदेव के बारे में, पतंजलि के बारे में, आयुर्वेद के बारे में और प्रिंस चार्ल्स के बारे में। और वो खबरें जो आपको टीवी वाली मीडिया शायद ना दिखाए, उन खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल द ब्लिंक, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है। 21 दिन का क्वारंटीन जो कि 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था, उसके बढ़ने की आशंका अब ज्यादा मजबूत इस बात से हो रही है कि 7 अप्रैल को करीब 3 बजे सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी भेज रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इस दिशा में सोच विचार कर रही है। इन स्टेट गवर्नमेंट्स में सबसे आगे है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि तेलंगाना में 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मगर फिर 5 मिनट के बाद ही सीएम ऑफिस से मैसेज आया कि सीएम ने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का सिर्फ सजेशन दिया है, अभी किया नहीं है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस वक्त जूझ भी रही है और दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट इसका इलाज या वैक्सीन ढूंढने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। मगर इस सब से इतर भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि योगपीठ का दावा है कि इस कंपनी ने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया है। पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदाचार्य और सीईओ आचार्य बालाकृष्णन ने दावा किया है कि आयुर्वेदिक दवाओं से न सिर्फ कोविड-19 का इलाज संभव है, बल्कि इससे कोविड-19 के लिए वैक्सीन भी बनाई जा सकती है। आचार्य बालाकृष्णन के इस बयान ने कुछ लोगों के मन में काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस बयान के पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आचार्य बालाकृष्णन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने पतंजलि की लैब्स में 100 से अधिक मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधीय पौधों में मिलने वाले 1000 फाइटोकेमिकल्स की जांच की है। फाइटोकेमिकल्स मतलब प्लांट्स में मिलने वाले केमिकल्स। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बालाकृष्णन ने दावा किया है कि उन्होंने इस जांच में यह पाया है कि अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स कोविड-19 का इलाज करने में सक्षम है। उनका कहना है कि अश्वगंधा कोरोना वायरस को होस्ट सेल्स के अंदर एंट्री करने से रोकने की क्षमता रखता है। साथ ही पूरी दुनिया के डॉक्टर्स पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी की डोजेस दे रहे हैं। मगर यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय का मिक्सचर इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अश्वगंधा कोरोना वायरस की इंसानों के शरीर में एंट्री को रोकेगा, गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और तुलसी कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन यानी कि उसकी ग्रोथ को कम करने में मदद करेगा। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने रिपोर्ट की एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब कोविड-19 के इलाज को ढूंढ निकालने का दावा एक तरफ, मगर इससे भी बड़ा दावा वो है जो स्वामी रामदेव ने 6 अप्रैल को इंडिया टीवी के इंटरव्यू में कहा। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया है कि वो अपने योगशाला में कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अभिषेक नाम के एक जवान व्यक्ति जो कोविड-19 पॉजिटिव था उसे अपने इलाज से सिर्फ 7 दिनों में कोविड-19 नेगेटिव कर दिया और उसका इलाज सक्सेसफुल रहा। यानी कि पतंजलि के सीईओ आचार्य बालाकृष्णन का दावा है कि उन्होंने कोविड-19 की दवाई और वैक्सीन दोनों को विकसित कर लिया है और बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने आयुर्वेदिक तरीकों से एक व्यक्ति को ठीक भी कर दिया है। यही नहीं, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मोदी सरकार को एक प्रपोजल भी भेजा है। इस प्रपोजल का टाइटल है इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रेजाइम फॉर नोवल कोरोना वायरस कोविड-19। ये एक 29 पेज का प्रपोजल है और आईसीएमआर इस रिसर्च की पुष्टि करने के बाद बहुत जल्द इस पर जवाब देगी। अब ये तो थी खबर जिस पर कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि आयुर्वेद बेहद प्रभावशाली है और भारत में काफी लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे इतिहास में आयुर्वेद को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने आयुर्वेद में अपना विश्वास दिखाया है। यहाँ तक कि लंदन के प्रिंस चार्ल्स भी कुछ सालों से आयुर्वेद और योगा के सपोर्टर रहे हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि योगा और आयुर्वेद को विश्व में एक पहचान दिलाने में काफी बड़ा हाथ मोदी सरकार का भी है। पीएम मोदी ने 2014 में भारत में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन किया था।
जिसमें आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। साथ ही उन्होंने 2018 में लंदन के साइंस म्यूजियम में आयुर्वेदिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था, जहां प्रिंस चार्ल्स भी मौजूद थे। तो इस सब से ये पता चलता है कि प्रिंस चार्ल्स भी आयुर्वेद में विश्वास करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्रिंस चार्ल्स के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अभी कुछ ही समय पहले खबर आई थी कि रॉयल फैमिली के प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स भी कोविड-19 की चपेट में आ गए थे। इसके बाद न जाने किस तरह से ये बात फैलने लगी कि प्रिंस चार्ल्स का इलाज आयुर्वेदिक तरीकों से किया जा रहा है। कुछ समय बाद प्रिंस चार्ल्स पूरी तरह से ठीक हो गए और उसके बाद इस बात का लोगों ने खूब प्रचार किया कि प्रिंस चार्ल्स आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक हो गए हैं। अच्छा, लोग ऐसी बातें करें तो थोड़ा नजरअंदाज किया जा सकता है, मगर हैरानी तब होती है जब सरकार ऐसी बातें करे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 2014 में किया था, इस मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर श्रीपद नायक ने दावा किया कि डॉक्टर आइजक मथाई, जो कि बेंगलोर के सौकया आयुर्वेद रिजॉर्ट के चीफ हैं, उन्होंने प्रिंस चार्ल्स का आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाओं से इलाज किया और उन्हें ठीक कर दिया। अब ये दावा कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं लंदन के प्रिंस चार्ल्स की और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यूनियन मिनिस्टर की। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता तब चल गया जब क्लेरेंस हाउस के स्पोक्स पर्सन ने डेक्कन हेराल्ड को बताया कि ये सूचना पूरी तरह से गलत है और प्रिंस चार्ल्स का इलाज सिर्फ यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS की मेडिकल एडवाइस के तहत ही हुआ है और इसके अलावा और किसी भी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल उनके इलाज में नहीं किया गया है। यानी कि पूरा इलाज सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी से ही हुआ है। और यही थी हमारी इस एपिसोड की आखिरी खबर। अब देखना है कि भारत सरकार आचार्य बालकृष्णन के प्रपोजल को मानती है या नहीं, और अगर मानती है तो क्या सच में आयुर्वेद से कोविड-19 का इलाज संभव है, और अगर भारत सरकार उनके इस प्रपोजल को खारिज कर देती है तो बाबा रामदेव के उस दावे का क्या जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को 7 दिनों में ठीक किया है। ये सभी सवाल वक्त के साथ जरूर हल हो जाएंगे और तब तक के लिए आप इस क्वारंटीन टाइम में अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और मुझे दीजिए इजाजत। द ब्लिंक को सब्सक्राइब करें और बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।